अच्छे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार, गीता भक्ति सीरीज में मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए मैं रामायण, साधारण रामायण आप घर में कैसे पूजा करके और पढ़ना शुरू करें वो मैं पूजा करके आपको पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अब मैं आज आपको भगवान को रामायण पढ़ने के बाद, चाहे आप 11 दोहा पढ़ें, चाहे संपूर्ण रामायण पढ़ें, चाहे सुंदरकांड पढ़ें, उसके बाद आप भगवान को विधिवत भोग कैसे लगाएं वो मैं भोग लगा के आज आपको दिखाती हूँ। तो ये भोग है, केला है, आम है, ये थोड़े से मीठे हैं और ये पंजीरी है। मैं अगले वीडियो में आपको पंजीरी भी बना के दिखाई हूँ भगवान के लिए, और भगवान को बहुत ही पसंद है पंजीरी। ये पंजीरी है। प्रसाद में भोग लगाते समय तुलसी अवश्य चढ़ाएं। तुलसी भगवान को बहुत ही प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान को भोग नहीं लगता है। यहाँ भी मैं ये राम दरबार और गणेश जी, कलश, देवता सभी को मैं भोग लगा दी हूँ। सभी में थोड़ा थोड़ा मैं ये इस तरह से तुलसी दल डाल दी हूँ। यहाँ रामचंद्र जी को भी थोड़ा तुलसी चढ़ा दी हूँ, हनुमान जी स्वामी को चढ़ा दी हूँ। और इस तरह से भोग रख के और 3 बार ये कुशा है, कुशा से आप ऐसे जल घुमा दीजिए। 3 बार ऐसे भगवान को जल घुमाइए। यहाँ भी राम दरबार में गणेश जी को, सभी देवता को 3 बार जल घुमा के ये अखंड ज्योत मेरी जल रही है। छोटी सी मैं यहाँ कलश पे जला दी हूँ, जल रही है। आप देखिए मैं भगवान को कैसे खिलाती हूँ, भोग लगाती हूँ। अब मेरी ये अंतिम चौपाई है रामायण की। मैं 11 दोहा रामायण पढ़ी हूँ, तो मैं अंतिम में हनुमान जी की चौपाई लगा के और इसके बाद भगवान का भोग लगाऊंगी। तो मैं आपको चौपाई लगा के दिखाती हूँ। आ जाओ पवन सुत बजरंगी, अब आरती होने वाली है। आ जाओ पवन सुत बजरंगी, अब आरती होने वाली है। अभी आज की कथा यहीं तक है, आगे के लिए आमंत्रित है। आ जाओ पवन सुत बजरंगी, अब आरती होने वाली है। इस तरह से अंतिम चौपाई में दहने लगा करके और आप प्रणाम करके और भगवान को भोग लगाइए। तो आइए अब मैं ये रामायण है, इसमें रामचंद्र जी, सीता जी और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं। मैं इनका विधिवत अभी आपको भोग लगा के दिखाऊंगी कि जब आपके 11 दोहा, 21 दोहा जितना आप चाहें पूरा करके और भगवान को भोग कैसे लगाएं। तो अब मैं आपको भोग लगा के दिखाती हूँ। जी भोग लगाओ जी, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे राम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे राम। ये सब अमृत हो जाए मेरे राम जी, सब अमृत हो जाए मेरे। बैर सुदामा के तेंदुल सबरी की, बैर सुदामा तेंदुल रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी, रुचि रुचि भोग गाओ मेरे राम जी। अम्ब पाड़े प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, नरसिंह रूप बनायो मेरे राम जी, नरसिंह रूप बनायो मेरे राम जी।
सागे बिधुरे घरे खायो मेरे राम जी, सागे बिधुरे घरे खायो मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी। घेरा द्रौपदी को दुष्टों ने घेरा, राखी लाज करी न तेरा, राखी लाज करी न तेरा। सब विधि चीर बढ़ायो में जी, सब विधि चीर बढ़ायो मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी। भोग लगाओ जी, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी। मीरा ने जब जहर पिया था, मीरा ने जब जहर पिया, जहर का अमृत बनायो मेरे राम जी, जहर का अमृत बनायो मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी। भोग लगाओ जी, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी। ऐसे भोग लगा के आप ऐसे 3 बार फिर से जल घुमा दीजिए और थोड़ा सा ऐसे आंचला से भगवान को ओट कर लीजिए तो भोग लगा लें। तदीयम वस्तु गोविंदम, हे प्रभु जो कुछ रूखा सूखा है आप ग्रहण करिए, सदा ही अपनी दया की दृष्टि बनाए रहिए। इस तरह से भगवान को भोग लग गया। भोग लगाने के बाद फिर से ऐसे पानी घुमा दीजिए 3 बार उषा से, और जल घुमाने के बाद प्रणाम करिए और ये सारे प्रसाद आप रख के और सभी को प्रसाद में वितरित कर दीजिए। इस तरह से रामायण पढ़ने के बाद श्री राजा रामचंद्र जी की, राम दरबार की और सभी देवी देवताओं को जो रखे हैं उनको आप विधिवत भोग लगाइए। तो आज मैं आपको रामचंद्र जी को, राम दरबार को सभी को भोग लगा के रामायण पढ़ने के बाद कैसे भोग लगाना है वो मैं भोग लगा के दिखा दी हूँ। आप भी इसी तरह से रामायण पढ़ने के बाद भगवान को भोग लगाइए, भगवान को खुश करिए। और आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से और भी पूजा पाठ के वीडियो के लिए आप कमेंट करिए। नमस्कार।